नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो अपडेट है सीसीए के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, 1/3 और 2/3। जिन भाइयों को इसकी नॉलेज है प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप कर देना। हालांकि इसकी जानकारी मैंने दूसरे चैनल पे भी दे दी थी, लेकिन आप में से कुछ भाई ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। साथ में हम लोग टारगेट की भी यहाँ पर सोचेंगे कि टारगेट आप लोगों को सीसीज वाले भाइयों को क्या रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन और है आप लोगों का कि सर अभी थोड़े समय पहले एक नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि अगर हम नॉर्मल कैटेगरी से ऊपर नंबर लेकर आते हैं, बराबर लेकर आते हैं, तो हमें जनरल में डाल दिया जाएगा। तो उस केस में सीसीएस वाले भाइयों का यहाँ पर पीईटी होगा या नहीं होगा, तो वो चीज़ के लिए भी आप लोग परेशान हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मैं अपनी साइड से प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक चीज़ और, कोर्स बेचना मकसद नहीं है भाई, देख लेना वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में किसी प्रकार का भी लिंक नहीं मिलेगा कोर्स का। सिंपल इंफॉर्मेशन देंगे ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आंकड़े दिखाना चाहूंगा कि ग्रुप डी में आईटीआई होना क्यों जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं 2024 तक का डेटा 90 लाख से ऊपर है। अगर आईटीआई नहीं हुआ और सिर्फ 10th रह गया, हालांकि सारी चीजें क्लियर है, आईटीआई कंपलसरी होने ही वाला, होने वाला क्या होगा 100%। तो फिर भी आप लोग देख सकते थे आईटीआई की संख्या कितनी है। चलो इसमें से 30 लाख बच्चे निकाल देते हैं, तब भी 60 लाख बच्चा आईटीआई के बेस पे यहाँ पर ग्रुप डी का फॉर्म फिल करेगा। अब मान लो 0.1% भी अगर ग्रुप डी में आईटीआई कंपलसरी नहीं हुआ, कॉमन वैकेंसी निकाल दी 10वीं के बेस पे, तो कितने बुरे हालात होंगे। 6-7 करोड़ के ऊपर फॉर्म जाएंगे, किसको नौकरी मिलेगी, कितने बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे, आप लोग सभी जानते हैं। इसी वजह से ग्रुप डी में आईटीआई होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे आईटीआई वाले भाइयों को जिन्होंने अपना समय व्यर्थ किया है 10वीं में और 10वीं के बाद आईटीआई करके और जो है यहाँ पर अप्रेंटिस करके, उनको यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज क्लियर करेंगे कि जो आपके लिए लास्टली एक नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि आपका जो है यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट के तौर पे अगर आप जनरल से ऊपर नंबर लेकर आते हो, बराबर लेकर आते हो, तो आपको रखा जाएगा। तो भाई देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी निकाल दी है। यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल नहीं होगा, पीईटी नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करी है, तब जाके 100% श्योर हुआ हूं और तभी आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अब आते हैं अपने 1/3 और 2/3 के कॉन्सेप्ट पर। बहुत से बच्चों को इसकी जानकारी है, बल्कि ज्यादा ही 70% के आसपास, लेकिन 30% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको इसकी जानकारी नहीं है। तो आप जानती हैं रेलवे ग्रुप डी में आपको 1/3 और 2/3 वाला क्राइटेरिया मिलता है देखने को। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, जब आप लोग अप्रेंटिस पास करते हो, अप्रेंटिस के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर एक मार्कशीट असाइन होती है और उस मार्कशीट के बेस पे आपको जो है ग्रुप डी में वेटेज मिलता है। तो फॉर एग्जांपल आपके नंबर 90 नंबर आए, 90 को आप लोगों को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 30 नंबर आप लोगों के बने। तो 30 नंबर जो है आप लोगों के यहाँ पर ये हो गए अप्रेंटिस के बाद जो मिलते हैं। अब ये 2/3 कैसे कैलकुलेट होता है। 2/3 के लिए जब आप लोग सीबीटी एग्जाम दोगे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट को पूरे नंबर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सीबीटी में आप लोग 45 नंबर लेकर आते हैं, तो 45 को 2/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 45 के यहाँ पर आप लोगों के 30 नंबर बन जाएंगे। तो 30 यहाँ पे आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब टारगेट क्या रखना है आप लोगों को ध्यान रखना, बार बार टारगेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं इतने ज्यादा नंबर लाने के लिए सीसीज वाले भाइयों को, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी अड़चन ना है आगे चल के, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी हरकतें कर सकता है अपनी साइड से। एक बार रख सकता है आप लोगों के लिए कि सीसीए में इतने नंबर आपके हैं, तो ही आप लोग जो है यहाँ पर सीबीटी में 30 नंबर लेकर आते हैं, तो ही जो है हम आप लोगों के आईटीटी के मार्क्स को जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। इसी वजह से आप लोगों को मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं कि टारगेट आपको रखना है 45 नंबर का। 45 से 50 नंबर का टारगेट रखो। कोई भी माई का लाल आप लोगों को जो है ग्रुप डी में आप लोगों का यहाँ पर हक नहीं छीन सकता अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। और बाकी आने वाली अपडेट जो जो मेरे पास आएगी आप लोगों को जरूर दूंगा। और ग्रुप डी की भर्ती जस्ट आने वाली है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो। डिपार्टमेंट ने कोई पर्टिकुलर डेट तो नहीं दी है, लेकिन मंथ दे दिए। अभी आप लोगों के पास समय है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप लोगों को इस तरीके से चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखो, ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाएं तो जो आप लोग टारगेट अभी से बना रहे हो उसका आउटपुट आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई कोर्स नहीं है डिस्क्रिप्शन में, सिंपल टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो जो समस्या आपकी आती है उसका समाधान हम कर सकें, जैसे इसका किया है। धन्यवाद।